हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान, साथ में जो भी राजस्थान के अभयारण्य हैं उनको मैप के द्वारा समझेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना। आपको क्या करना है, कंटेंट देखना है, कंटेंट कैसा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चीज़ आपको ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, क्योंकि आप ऐसे समय बर्बाद नहीं करना है। आपको अच्छे से समझना है चीज़ को, चाहे वीडियो कैसा भी हो, आपको कंटेंट अच्छा मिलना चाहिए। जानकारी जो भी जानकारी है वो अच्छी मिलनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप चेंज करो, ठीक है। तो आज हम देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के जो भी अभयारण्य हैं, राष्ट्रीय उद्यान पहले देखेंगे हम तीन, जो राजस्थान के अंदर जो महत्वपूर्ण जो उद्यान है ना, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पहले देखेंगे। जो बाकी बचे हुए हैं वो भी इसके अंदर लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। अब देखो, राष्ट्रीय उद्यान में हम बात करें तो नियंत्रण कौन करता है। जो राष्ट्रीय उद्यान होता है ना, इसका नियंत्रण केंद्र सरकार करती है। राज्य सरकार किन किन अभयारण्य का जो लेखा जोखा जो उनका ध्यान रखती है वो भी हम देखेंगे, लेकिन पहले जो राष्ट्रीय स्तर के है वो देखेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं राजस्थान के अंदर? 3 है। 3 कौन कौन से हैं? तो ट्रिक से याद रखो, रकम से रह से हो जाएगा रणथंभौर जो सवाई माधोपुर में है, और उसके बाद में कै से हो जाएगा केवलादेव जो भरतपुर में है। उसके बाद में मैं है तो मुकंदरा हिल्स जो कोटा में है। तो रकम याद रखना है आपको, रकम रह से रणथंभौर, कै से केवलादेव और मैं से मुकंदरा हिल्स जो कोटा में है। ये आपको याद हो गया होगा। रकम राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं जिनका जो नियंत्रण करता है केंद्र सरकार, और रणथंभौर, केवलादेव और मुकंदरा हिल्स। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब चलेंगे आगे देखो, रणथंभौर सबसे पहले बात करेंगे। रणथंभौर जो कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है। इसके उपनाम देखो, भारतीय बाघों का घर, लैंड ऑफ टाइगर। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने राजस्थान जी के पढ़ा है, एक बार देखा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारतीय बाघों का घर कौन सा है, लैंड ऑफ टाइगर। ये क्वेश्चन पूछा गया था बीएसटीसी में, बीएड में, शायद उस एग्जाम में था, लैंड ऑफ टाइगर। तो भारतीय बाघों का घर कौन सा है? रणथंभौर है। क्षेत्रफल देखो इसका कितना है? 392 किलोमीटर, ठीक है। 392 किलोमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो आप जानते हैं ये स्क्वायर में दे रखा है, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर में आता है। 392 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1955 में इसको अभियान बनाया गया था। यहाँ से देखो आप, तीनों चीज है ना वो कॉमन रहती है। इसके अंदर क्या होता है कि आप दोनों के अंदर अगर तुलना करते हैं तो आपको अच्छे से याद रहता है। तो इसको क्या करता हूं मैं, थोड़ा सा रणथंभौर के साथ में केवलादेव का जिक्र करूंगा, ठीक है। तो जो सवाई माधोपुर में है रणथंभौर, उपनाम भारतीय बाघों का घर है, लैंड ऑफ टाइगर है, क्षेत्रफल 392 किलोमीटर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, ये यहां तक देखते हैं अभयारण्य तक। इसके बाद में दे रखा है केवलादेव जो कहां पर है? भरतपुर में ही, शिवालय नाम पर है, ठीक है। ये हो गया शिवालय नाम पर। अब रणथंभौर है ना, इसका अभयारण्य कब बना था? ये 1955 के अंदर बना था। अब देखो, केवलादेव है ना, ये अभयारण्य बना था 1956 में, 1 साल बाद में बना था। ये रणथंभौर अभयारण्य बना था 1955 में, ये 1956 में बना। फिर देखो ये देखो 1973-74 में टिप्पी टाइगर परियोजना। ये तो याद रखना ही है आपको दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। टाइगर परियोजना कब लागू की गई थी या कब शुरू की गई थी? तो 1973-74 आता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, मैंने जो पिछले क्वेश्चन करवाए थे ना उसमें बहुत बार बताया आपको। अब देखो, राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था 1 नवंबर 1980 को। अब केवलादेव को कब बनाया गया था? 1981 को राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, 1 साल बाद में। तो पहली साल तो रणथंभौर को बनाया, दूसरी साल केवलादेव को बनाया। 1955 में रणथंभौर को अभयारण्य बनाया और 1956 में केवलादेव को अभयारण्य बनाया। फिर 1980 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया केवलादेव को, और 1981 में रणथंभौर को 1980 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया और केवलादेव को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब रणथंभौर का जो किला है जहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, ये मैंने मंदिर वाले में बताया कि त्रिनेत्र जो गणेश मंदिर है ना वो कहाँ पर है, तो ये रणथंभौर का किला है ना इसी के अंदर है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। लाल सिर वाले तोते हैं, कुकुर घाटी है यहाँ पर जहाँ पे कुत्ते की छतरी है, कुन्नू रणथंभौर। तो ये जो है ना, कुत्ते की छतरी, कुकुर घाटी, लाल सिर वाले तोते, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, ये एक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आप देख लेना, बहुत सारे एग्जाम में त्रिनेत्र गणेश मंदिर पूछा जाता है।
जो रणथंभौर के किले के अंदर है। ठीक है, कुत्ते की चित्री कहाँ पर है? लाल सिर वाले तोते कुकर घाटी पर है। तो ये कुन्नू रणथंभौर। केवलादेव, देखो केवलादेव में आप देखेंगे 1956 में अभियान, 1981 में राष्ट्रीय उद्यान, 1985 में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था केवलादेव को। ये बात एक महत्वपूर्ण है, 1985 के अंदर केवलादेव को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। अब रामसर साइट में शामिल प्रथम यही हुआ था केवलादेव, जो नम भूमि चेतना या वेटलैंड के लिए जाना जाता है। NH 8 पर है केवलादेव और पक्षियों का स्वर्ग बोला जाता है। उपनाम देखो इसके क्या क्या है? पक्षियों का प्रजनन स्थली, एशिया का सबसे बड़ा प्रजनन स्थली है और सर्दियों में साइबेरियन सार्स आते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो प्रत्येक लाइन है ना वो एग्जाम में पूछी गई है, इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण लिखी गई है। पक्षियों का स्वर्ग बोला जाता है केवलादेव को। उपनाम की बात करें तो पक्षियों का प्रजनन स्थली एशिया, सर्दियों में साइबेरियन सार्स है ना वो केवलादेव में आते हैं। और केवलादेव अभयारण्य कहाँ पर है ये आप कमेंट में बता दो। ठीक है, अब देखो मुकुंदरा हिल्स, ये 3 जो राष्ट्रीय उद्यान है ये देखेंगे। सबसे पहले तो मुकुंदरा हिल्स कोटा के अंदर है। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स कोटा के अंदर है। 9 जनवरी 2012 को बनाया गया था राष्ट्रीय उद्यान। और नाम देखो मुकुंद सिंह हाड़ा एक राजा था, उसके नाम पर मुकुंदरा हिल्स नाम पड़ा इसका। अबलीमिनी का महल है वो भी मुकुंदरा हिल्स में है। हाड़ौती का ताजमहल बोलते हैं, राजस्थान का दूसरा ताजमहल बोलते हैं। हीरामणि तोता यहीं पर है, जो हीरामणि तोता है चित्तौड़गढ़ वाला, जो पद्मणी वाला था ना वो यहीं पर है। गागरोनी तोता है, गागरोन किला कहाँ पर है? यहीं पर है झालावाड़ में। ठीक है, कोटा झालावाड़ हो जाएगा। उसके बाद में गागरोनी तोता है, टूइया है, हिंदुओं का आकाश लोचन। तो ये इसके उपनाम है। ये ना ये हीरामणि तोता था ना जो रानी पद्मिनी के साथ में हीरामणि तोता, तो वही तोता है जो हूबहू मनुष्य की आवाज़ बोलता है हीरामणि तोता। तो ये वही तोता है। और गागरोनी तोता भी बोला जाता है इसे, टूइया भी बोला जाता है, हिंदुओं का आकाश लोचन भी बोला जाता है। मानव बोली की नकल करता है, ये मैंने बोला है आपको, मानव बोली की नकल करता है। मानव बोलता है ना उसी हिसाब से ये बोलता है। तो ये है मुकुंदरा हिल्स में। अब देखो आगे देखेंगे वो बचे हुए सभी अभयारण्य जो राजस्थान के अंदर है, किसी को छोड़ेंगे नहीं, सभी जो अभयारण्य है वो भी देखेंगे। अब जो अभयारण्य है ना, राष्ट्रीय उद्यान तो देख लिया हमने, इनका नियंत्रण कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। लेकिन अभयारण्य इनका नियंत्रण राज्य सरकार करता है। राजस्थान के अंदर कुल 26 है, तो संख्या भी बढ़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम शासक वन्य जीव संरक्षण के लिए अशोक, यहाँ से देखो वन्य जीव संरक्षण के लिए जो शुरुआत की जाती है ना वो अशोक के द्वारा शुरू किया गया था। अब मैं पूरा का पूरा राजस्थान का मैप आपको दिखाऊंगा। देखो ये देखेंगे इस तरह से, मैप से देखेंगे कि कौन सा अभियान कहाँ पर है। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे सभी। अब ऊपर से शुरू करो बीकानेर से। बीकानेर में गजनेर अभियान है, जो जैसलमेर बाड़मेर है, इन दोनों में राष्ट्रीय मरु उद्यान है जो महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से आएंगे तो सिरोही आएगा, सिरोही में माउंट आबू अभियान है। उदयपुर में एक तो सज्जनगढ़ है, एक फुलवारी किनाल है, एक जैसमंद है। ये फुलवारी किनाल वाला महत्वपूर्ण है, सज्जनगढ़ भी महत्वपूर्ण है, सब छोटागढ़ है ना सज्जनगढ़। तो ये सज्जनगढ़, फुलवारी किनाल, जैसमंद ये सभी अभियान कहाँ पर है? उदयपुर में। प्रतापगढ़ की बात करें तो सीता माता अभियान है, गिलहरी के लिए जाना जाता है प्रतापगढ़ सीता माता अभियान। चित्तौड़गढ़ देखो, चित्तौड़गढ़ में भैंसरोडगढ़ है और एक है बस्सी, बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। और भैंसरोडगढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में। शेरगढ़ 12 हो जाएगा, शेरगढ़ में, शेरगढ़ कहाँ पर है? 12 में है। कोटा के अंदर राजस्थान चंबल घड़ियाल जवार सागर है, एक मुकुंदरा हिल्स है। अभी देखा मुकुंदरा हिल्स, तो ये अलग पेन से लिखा है मैंने। ठीक है, राजस्थान चंबल जो एक अभयारण्य है, चंबल नदी के किनारे है। घड़ियाल सबसे ज्यादा है ना, यहाँ पर चंबल नदी में घड़ियाल बोला जाता है, मगरमच्छ। ठीक है, एक है जवार सागर अभियान। अब बूंदी के अंदर देखो रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी नाम आते हैं, बूंदी नाम आता है। करौली के अंदर केवला देवी है और टोंक के अंदर बिसलपुर है। ठीक है, टोंक के अंदर वही परियोजना है बिसलपुर परियोजना, उसके किनारे अभियान भी बनाया गया है, इसलिए आपको देखना चाहिए कि अभियान कौन सा है, क्यों है। ठीक है, कोटा के अंदर केवलादेव हो गया और धौलपुर के अंदर देखो राम सागर हो गया, वन विहार हो गया और केसर बाग हो गया। राम सागर, वन विहार और केसर बाग। भरतपुर के अंदर देखो बंद बारेठा है और एक है केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है। फिर देखो भरतपुर के अंदर बंद बारेठा हो गया और एक हो गया केवलादेव। सवाई माधोपुर में रणथंभौर हो गया, अलवर में श्रीस का अलवर में है। जयपुर के अंदर एक तो जमुआ रामगढ़ हो गया, एक हो गया नाहरगढ़।
ये दोनों अभ्यारण्य कहाँ पर है? जमवारामगढ़ और नाहरगढ़ जयपुर में, ताल छापर चूरू के अंदर हो गया। ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी, तो एक बार फिर से दोहराएंगे। देखो, गजनेर बीकानेर, राष्ट्रीय मृग उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, माउंट आबू सिरोही, सज्जनगढ़ फुलवारी कैनाल जयसमंद उदयपुर में, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है, चित्तौड़गढ़ में बेसरोडगढ़ बस्सी है, बूंदी के अंदर बारां के अंदर शेरगढ़ है, और कोटा के अंदर राजस्थान चंबल घड़ियाल जवार सागर मुकेंद्रा हिल्स है, बूंदी के अंदर रामगढ़ विस्तारी है, करौली के अंदर केवलादेव है, टोंक के अंदर बिसलपुर है, धौलपुर में रामसागर और वन विहार केसरबाग है, और भरतपुर में बंदबारठा केवलादेव है, सवाईमाधोपुर में रणथंभौर है, और अलवर में सरिस्का है, जयपुर में जमवारामगढ़ और नाहरगढ़ है, चूरू में ताल छापर है। अब देखो, रावली टोडगढ़ और कुंभलगढ़ दो मैंने अलग से लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये दोनों क्या है, एक जिले में नहीं है, लगभग 3 जिलों के अंदर फैले हुए। तो एक तो रावली टोडगढ़ है, जो ट्रिक रहेगी पर PAR, P से पाली, A से अजमेर और R से राजसमंद। तो इन तीनों जिलों के अंदर है रावली टोडगढ़। रावली टोडगढ़ पर याद रखो पाली, अजमेर, राजसमंद। कुंभलगढ़ की बात करें तो पुर याद रखो PUR, यहाँ पर PAR है, यहाँ पर PUR है। तो कुंभलगढ़, कुंभल देखो कु से क्या आता है, यहाँ पर जो ऊ की लग मात्रा आती है, इसलिए U आएगा यहाँ पर, ठीक है। PUR पुर याद रखो, ये ट्रिक है। P से पाली हो जाएगा, U से उदयपुर हो जाएगा, और R से राजसमंद हो जाएगा। चेंज क्या करना है दोस्तों? अजमेर और उदयपुर चेंज करना है। रावली टोडगढ़ में अजमेर, कुंभलगढ़ में उदयपुर। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? उदयपुर में है, इसलिए आपको याद रखना है। अब देखो अगला देखेंगे गजनेर अभ्यारण्य, अलग से देखेंगे अब सभी को अलग से डिटेल में। बीकानेर के अंदर गजनेर अभ्यारण्य है, और रेत का तितर यहाँ पर है, बटबड़ भी यहाँ पर है, इंपीरियल सेंट ग्राउस बोला जाता है उनको। जो रेत का तितर है, बटबड़ है, बटबड़ भी बोला जाता है, तितर होता है उसे, इंपीरियल सेंट ग्राउस भी बोला जाता है। मजार बनाई गई है जेठा बूटा की जो पीर की जो मजार है ना, ये गजनेर अभ्यारण्य में है। गजनेर झील भी है, और पैलेस भी बनाया गया है, यहाँ पर। फिर देखो, राष्ट्रीय मरु उद्यान सबसे बड़ा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान है ना, ये सबसे बड़ा है, और जैसलमेर बाड़मेर इन दोनों जिलों के अंदर है राष्ट्रीय मरु उद्यान, और इसका क्षेत्रफल है 3162 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में 1981 में बनाया गया था राष्ट्रीय मरु उद्यान, जीवाश्म उद्यान के लिए, जहाँ पर काष्ठ जीवाश्म है, पुराने जीवाश्म है। गोडावण की शरण स्थली है, अंडे सेवन में देते हैं। गोडावण नाम आपने सुना होगा, गोडावण नाम में इसलिए आपने सुना है क्योंकि ये रेड डाटा बुक है ना, उसमें डाल दिया इसका नाम। ये एक विलुप्त होने वाली प्रजाति है, अगर आपने नहीं देखा है तो नेट पर सर्च मारो, गोडावण देखो, गोडावण कैसा होता है। तो गोडावण है ना, ये गोडावण की शरण स्थली बोला जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान। ये अंडे देते हैं सेवण की घास में, सेवण घास है ना जैसलमेर के अंदर जो फेमस है, सुगंधित घास है सेवण, तो वहां पर ये अंडे देते हैं गोडावण पक्षी। पीवड़ा सांप भी है राष्ट्रीय मरु उद्यान में। ये इसकी कुछ जानकारी है जो महत्वपूर्ण रहती हैं। अब देखो माउंट आबू, माउंट आबू जो अभ्यारण्य है ये सिरोही में है। जंगली मुर्गे माउंट आबू में है। कारा घास ये भी माउंट आबू में है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है। किला सज्जनगढ़ का है जो सज्जन सिंह द्वारा बनाया गया था। सबसे छोटा अभ्यारण्य है सज्जनगढ़, 5.2 किलोमीटर है। तो ये 5.2 किलोमीटर के क्षेत्र के अंतर्गत आता है सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ का किला कहाँ पर है? उदयपुर में है। फुलवारी की नाल उदयपुर में है। मानसिवाकल्प परियोजना है, जो मानसिवाकल्प परियोजना है ना, ये फुलवारी की नाल उदयपुर में है। उद्गम प्रतापगढ़ की क्रम भूमि भी बोला जाता है। ये हो गया। उसके बाद में देखो अगला दोस्तों महत्वपूर्ण सीता माता अभ्यारण्य। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सीता माता अभ्यारण्य से। तो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। महुआ पेड़ होता है सीता माता में। उड़न गिलहरी के लिए फेमस है ये सीता माता, सौरग बोला जाता है। सबसे ज्यादा उड़न गिलहरी कहाँ पर है? सीता माता अभ्यारण्य में। बेड़ल है। पेगोलियन जीव भी यहाँ पर है सीता माता में। औषधीय पादप सबसे अधिक सीता माता अभ्यारण्य में। जाखम बांध बनाया गया है सीता माता अभ्यारण्य में। ठीक है, ये इतनी बात हो गई सीता माता के लिए। उड़न गिलहरी याद रखना आप, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है उड़न गिलहरी। फिर बात करेंगे जयसमंद की। तो जयसमंद उदयपुर में है। जलचरों की बस्ती बोला जाता है। और लसाड़िया का पठार है वो भी जयसमंद में है। तो जयसमंद में क्या हो गया? एक तो जलचरों की बस्ती जैसे जयसमंद, जैसे जलचरों की बस्ती, और लसाड़िया का पठार उदयपुर में। भैंसरोडगढ़ आप जानते हैं चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोडगढ़ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है।
चंबल और बामनी नदी के किनारे हैं भैंसरोडगढ़, किला है भैंसरोडगढ़ का। बस्सी चित्तौड़गढ़ में है, बामनी और ओराई नदी के किनारे हैं। रामगढ़ विस्तारी बूंदी में है, बाघ विचरण करती है यहाँ पर। चंबल राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य कोटा के अंदर है और चंबल समीप है, चंबल के नजदीक है। और घड़ियाल जलीय जीव है, एक जो मगरमच्छ होती है ना वो यहाँ पर है चंबल में। गांगेय सूंछ मछली भी यहाँ पर है दोस्तों, गांगेय सूंछ जो मछली है ना वो भी चंबल राष्ट्रीय उद्यान में मिल जाएगी आपको। तो शेरगढ़ 12 हो जाएगा, परवन नदी हो जाएगी और सांप अधिक है शेरगढ़ 12। सांप वाला जो अभ्यारण्य है ना, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था सांप वाला अभ्यारण्य कौन सा है, तो वो शेरगढ़ 12 का है जो परवन नदी के किनारे है। अब देखो अगला है केवला देवी। केवला देवी नाम सुना हुआ है आपने, केवला देवी का मंदिर कहाँ पर है, करौली में है, अभ्यारण्य भी यहाँ पर हो जाएगा। और धोक के वृक्ष सबसे अधिक है केवला देवी में। जमुआ रामगढ़ जयपुर में है, धोक के वृक्ष यहाँ पर अधिक है। केसर बाग धौलपुर में है। ताज की याद रखो, तेंदुआ जरख गिद्दड़, ताज से तेंदुआ, जय से जरख और गी से गिद्दड़, ये तीनों चीजें ही आपको केसर बाग में मिल जाएगी। तेंदुआ मिलेगा, जरख मिलेगा और गिद्दड़ भी मिलेगा। बाग बघेरा, बंद बारेठा, बांध बारेठा गलत लिखा है यहाँ पर, बंद बारेठा होगा। बंद बारेठा है ना ये भरतपुर में है, काकुंड नदी पर है। बंद बारेठा कहाँ पर है, भरतपुर काकुंड नदी पर। सरिस का अलवर में है। बाघ परियोजना 1978-79 में, ठीक है। सरिस का अलवर में और बाघ परियोजना शुरू की गई थी 1978 और 79 में, और रणथंभौर में 1973-74 में, ठीक है। अब हरे कबूतर सरिस्का में है। मोर घनत्व सबसे ज्यादा सरिस्का में है। और नेड़ा छतरी है ये भी सरिस्का में है। भरतरी गुफा भी सरिस्का में है। पांडुपोल जो हनुमान सेन है, पांडुपोल ये भी सरिस्का में है। नीलकंठ महादेव की मूर्ति है जो नृत्यरत्न गणेश मंदिर बनाया गया है, ये एक बार पूछा गया था दोस्त। त्रिनेत्र गणेश मंदिर कहाँ पर है, कमेंट में बताओ। उसके बाद में नृत्यरत्न जो गणेश मंदिर है ये कहाँ पर है, सरिस्का अलवर में है। नाहरगढ़ जयपुर हो जाएगा, जहाँ पर बियर रेस्क्यू जेंटर भी बनाया गया है, सेंटर बोला जाता है यहाँ पर, बियर रेस्क्यू सेंटर, जेंटर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ताल छापर चूरू में गुरु द्रोणाचार्य आश्रम बनाया गया है द्रोणपुर में, ताल छापर चूरू में। काले हिरण के लिए ताल छापर फेमस है। माचिया साइप्रस रोटेंडस घास पाई जाती है ताल छापर में। सांडा सबसे ज्यादा ताल छापर में है। रावली टोडगढ़ किला है टोडगढ़ का जो कर्नल जेम्स टोड पर नाम दिया, ठीक है। पाली अजमेर राजमंद हो जाएगा। कुंभलगढ़ में भेड़िए सबसे ज्यादा है, और पूरी याद रखो पाली, उदयपुर और राजमंद। ये हो गए हमारे आज के अभ्यारण्य, ठीक है। ये अभ्यारण्य हमने देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी लेकर के आएंगे। इस तरह से आप एक चीज़ जो कंटेंट है वो धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो अच्छे से आपका जो सिलेबस है वो आपका नज़दीक पहुंचेंगे। आपको उसके अंदर जो 10-20% जो भी आपको कवर करना है पहले राउंड में, तो उस हिसाब से आपको छोटे छोटे टुकड़ों में इस सिलेबस को कवर करना है, न कि आपको एक साथ में याद करना है कि दोबारा जो आप नहीं पढ़ना चाहते कि एक बार में हमें तो पूरा पूरा याद करना है। इस तरह से आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले जो अपना सिलेबस है उसका 10% कवर करना है। उसके बाद में थोड़ा सा अधिक बढ़ाएंगे, 20% करेंगे, 40%, 50-60, इस तरह से हम 70-80% अपना जो सिलेबस है वो कवर करेंगे। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना है कि एक बार में मुझे पूरा का पूरा सिलेबस याद करना है और बस एक ही बार पढ़ना है, दोबारा हमें नहीं पढ़ना है, तो ऐसा नहीं करना है। इस तरह से आप कुछ भी नहीं याद कर पाएंगे। इस जो फॉर्मूले से है ना आप कुछ भी याद नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, पहले 10% चीज़ देखना है। अब जो यहाँ पर है ताल छापर है, रावली टोडगढ़ है, कुंभलगढ़ है, नाहरगढ़ है, तो आपको पहले नहीं देखा है, नहीं सुना है ये चीज़ें, तो आपको पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि ताल छापर कहाँ पर है, नाहरगढ़ कहाँ पर है। नहीं कि आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो माचे रोटेंडस जो घास है ये कहाँ पर है, तो सीधा डायरेक्ट आप यहाँ तक पहुँचेगा ना तो आप पढ़ने के अंदर रुचि नहीं रहेगी जीके के अंदर, ठीक है ना। आपको ये चीज़ नहीं देखनी है, पहले आपको मैप के अंदर ये देखना है ताल छापर चूरू कहाँ पर है। फिर देखो ताल छापर क्यों फेमस है, गुरु द्रोणाचार्य आश्रम द्रोणपुर बनाया गया है, यहाँ पर काले हिरण सबसे ज़्यादा है। अब काले हिरण आ गई, उसके बाद में माचिया जो मोचिया साइप्रस रोटेंडस घास है, सांडा सबसे अधिक है। तो ये चीज़ें आपको एक बार पढ़ने के बाद में दोबारा ये चीज़ें आपको ध्यान में देना है, यानी जोर देना है उसके बाद में। तो पहले आपको ये देखना है ताल छापर कहाँ पर है, क्यों फेमस है।
उसके बाद में 10%, 20%, इस तरह से आपको देखना है, पढ़ते रहना है पेपर तक। और पढ़ते रहेंगे तो आप एक बार नहीं, लगभग 4 बार, आप 4-5 बार है ना पढ़ लेंगे। अगर आप अच्छे से देखते जाते हैं तो 4-5 बार करेंगे। अगर आप 10%, 20% या 15% जो भी कवर करते हैं एक बार में, तो सोचो 5 बार में कितना हो जाएगा, 70-80% हो जाएगा। और अगर आप 10% कवर करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रुचि बढ़ती है उस चीज़ में। ठीक है, अगर आप पहले ही 80% कवर करना चाहेंगे, याद करना चाहेंगे, तो आपकी रुचि नहीं बनेगी, आप चीज़ें पिछली भूल जाएंगी और नई चीज़ें हैं वो याद नहीं रहेंगी। इसलिए आपको क्या करना है, पहले 10%, 20% एक बार ये देखना है कि ये चीज़ कहाँ पर है, क्यों है। इसलिए ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें रहती है वो भी आपको पता चलती है कि कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल पर आप नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर लेना। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना, वो भी, उनको भी जोड़ना, क्योंकि जीके में बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम रहती हैं। तो उस हिसाब से हम देखेंगे, पहले 0 लेवल से देखेंगे और लास्ट में हम एक हाई लेवल तक जाने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।